राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। शैतानी गुड़िया। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शिवानी की उम्र 5 साल थी। शिवानी को गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था। शिवानी अपने पापा से कहती है, पापा मुझे नई गुड़िया चाहिए। पापा निहारिका से कहते हैं, बेटी तुम्हारे पास इतनी सारी गुड़ियाँ हैं, तुम उन गुड़ियों से खेलो। नई गुड़िया तुम्हें कुछ दिनों के बाद ला कर दूंगा। शिवानी, नहीं पापा, मुझे नई गुड़िया चाहिए। शिवानी गुड़िया के लिए जिद करने लगती है। पापा, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए कल एक बड़ी सी गुड़िया ला कर दूंगा। अब एक प्यारी सी स्माइल दो। शिवानी पापा के गले से लग जाती है। पापा, आप मेरे अच्छे पापा हो। अगले दिन शिवानी के पापा एक बहुत बड़ी सी गुड़िया ला कर देते हैं। शिवानी बहुत खुश होती है और गुड़िया को ले जाकर खेलने लगती है। शिवानी के पापा अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को जब शिवानी अपनी गुड़िया से खेल रही होती है, तब गुड़िया अपनी पलकें झपकाती है। शिवानी को कुछ अजीब लगता है। शिवानी गुड़िया को अच्छी तरह से देखती है, तब गुड़िया पलकें नहीं झपकाती। शिवानी गुड़िया के साथ खेलते खेलते साथ ही सो जाती है। रात को 12 बजे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। जब शिवानी की नींद अचानक टूट जाती है तो गुड़िया की तरफ देखती है, पर गुड़िया तो बिस्तर पर नहीं थी। शिवानी अपने पापा को आवाज़ देती है, पापा मेरी गुड़िया कहाँ है, और रोने लगती है। तभी पापा कमरे में आते हैं और कमरे की लाइट ऑन करते हैं और शिवानी को गले से लगा लेते हैं। मेरी बिट्टी को क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शिवानी, पापा मेरी गुड़िया कहाँ चली गई है? पापा, बच्ची यहीं कहीं होगी गुड़िया, तुमने कहाँ रख दी थी? शिवानी, मेरे साथ ही सो रही थी, अचानक कहाँ गई है? शिवानी के पापा देखते हैं, गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई थी। जमीन से गुड़िया उठाकर शिवानी को देते हैं और कहते हैं, बेटी गुड़िया तो जमीन पर थी, तुमने खेलते खेलते जमीन पर रखकर भूल गई थी। बेटा गुड़िया को संभाल के रखा करो। शिवानी सोचती है, गुड़िया तो मेरे पास थी, जमीन पर कैसे गई? अगले ही सुबह शिवानी अपनी गुड़िया से खेल रही होती है। अचानक गुड़िया पलकें झपकाती है। शिवानी गुड़िया से कहती है, तुम मेरे साथ खेलोगी? तभी अचानक गुड़िया से आवाज़ आती है, हाँ। शिवानी डर जाती है, गुड़िया कैसे बोल सकती है? शिवानी दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ मेरी गुड़िया बोल सकती है और पलकें भी झपका सकती है। माँ को शिवानी की बातें मजाक लगती हैं और कहती है, बेटी तुम गुड़िया के साथ खेलो, मुझे परेशान मत करो, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। शिवानी गुड़िया के पास आती है और कहती है, गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया से फिर से आवाज़ आती है, पारुल। गुड़िया को बोलते देख शिवानी बहुत खुश होती है और खेलने लगती है। शिवानी गुड़िया से बहुत सारी बातें करती है। अचानक एक दिन शिवानी के पापा शिवानी को गुड़िया से खेलते देख सोचने लगते हैं, जब से गुड़िया आई है तब से शिवानी को किसी भी काम में मन नहीं लगता है, न ठीक से खाना खाती है न पढ़ाई करती है। मुझे इस गुड़िया को कहीं छुपा देना होगा। शिवानी के पापा शिवानी से बोलते हैं, बेटी तुम सारा दिन गुड़िया के साथ खेलती हो, थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो, नहीं तो ये गुड़िया मैं कहीं छुपा दूंगा। शिवानी रोती है और कहती है, पापा खेलने दो ना, पढ़ाई बाद में करूँगी। शिवानी के पापा को गुस्सा आता है और गुस्से में गुड़िया को अलमारी के अंदर रख देते हैं और कहते हैं, पहले पढ़ाई फिर गुड़िया। शिवानी के पापा कमरे से चले जाते हैं। सुबह जब शिवानी के पापा कमरे में आते हैं तो देखते हैं गुड़िया अलमारी में नहीं है। गुस्से से अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी गुड़िया कहाँ है? शिवानी कहती है, पापा मेरी गुड़िया आपसे बहुत नाराज़ है, आपने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। पापा तुम बहुत शैतान हो गई हो, पापा को गुड़िया दे दो। बेटी तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, जिद नहीं करते। तभी शिवानी दीवार की तरफ उंगली दिखाती है।
गुड़िया दीवार में उल्टी लटकी हुई थी और आंखें बड़ी बड़ी करके शिवानी के पापा को देख रही थी। शिवानी के पापा थोड़े डर से गए क्योंकि गुड़िया का ऐसा रूप पहली बार देखा। शिवानी के पापा जब गुड़िया के पास जाते हैं, गुड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। शिवानी रोने लगती है, आपकी वजह से मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। पापा, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो बेटी, गुड़िया से खेलना बंद, आज के बाद तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगी। शिवानी को गुस्सा आता है और रोने लगती है। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। शिवानी के पापा देखते हैं गुड़िया जमीन पर चल रही थी और इंसानों की तरह बोल भी सकती थी। गुड़िया कमरे में आती है और शिवानी से कहती है, मेरे दोस्त रो मत, मैं आ गई हूँ, जिसने भी तुमको रुलाया है मैं उसे सजा दूंगी। तभी गुड़िया शिवानी के पापा पर हमला कर देती है। शिवानी के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मामूली सी गुड़िया बोल भी सकती है और चल भी सकती है। शैतानी गुड़िया जब पापा पर हमला करने जाने वाली थी, तभी शिवानी गुड़िया को रोक देती है और कहती है, रुक जाओ गुड़िया, वो मेरे पापा हैं, पापा को कुछ मत करो। गुड़िया रुक जाती है। शिवानी गुड़िया को लेकर खेलने लगती है। शिवानी के पापा सोचते हैं कि एक साधारण गुड़िया नहीं है, मुझे किसी बाबा के पास जाना चाहिए, बाबा ही इस समस्या का समाधान देंगे। शिवानी के पापा तांत्रिक के पास जाते हैं और गुड़िया के बारे में बताते हैं। बाबा, मेरी बेटी के पास एक गुड़िया है, वह गुड़िया कुछ अजीब है, इंसान की तरह चल सकती है और बोल भी सकती है। मेरी बेटी को वह गुड़िया बहुत पसंद है। गुड़िया कैसे बोल सकती है? बाबा, वह कोई मामूली गुड़िया नहीं है, शैतानी गुड़िया है। तुमने उस गुड़िया को कहाँ से खरीदा है? शिवानी के पापा, एक औरत से खरीदा था, वह गुड़िया बहुत कम दाम में दे रही थी, इसलिए मैंने खरीद ली। बाबा, तुम्हें वह गुड़िया खरीदनी नहीं चाहिए थी। जिस औरत ने तुम्हें गुड़िया बेची है वह कोई मामूली औरत नहीं है, वह एक चुड़ैल है, और जिस गुड़िया को तुम्हें दिया है वह एक चुड़ैल का बच्चा है। चुड़ैल की अलग ही दुनिया होती है। चुड़ैल इंसानों की दुनिया में आने के लिए गुड़िया का रूप लेते हैं और इंसान का शिकार करती हैं। शिवानी के पापा डर जाते हैं और सोचते हैं शिवानी उस गुड़िया के साथ खेलती है। अगर खेलते खेलते शैतानी गुड़िया ने मेरी बेटी को कुछ कर दिया तो मुझे मेरी बेटी को शैतानी गुड़िया से बचाना होगा। बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। बाबा, वह गुड़िया एक शैतानी बच्चा है जो गुड़िया का रूप लेकर रखा है। वह शैतानी बच्चा आपकी बेटी को मार के अपने साथ शैतानी दुनिया में ले जाएगा। मैं एक ताबीज देता हूँ, अपनी बेटी के गले में बांध देना और उस गुड़िया को ले जाकर कहीं दूर फेंक देना और इस भस्म से अपने घर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देना। वह शैतानी गुड़िया कभी भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। वह शैतानी गुड़िया तुम्हारी बेटी को घर के बाहर बुलाने की कोशिश करेगी। तुम्हें अपनी बेटी को कुछ दिनों तक घर में कैद रखना होगा। शिवानी के पापा, मेरी बेटी कितने दिनों तक घर में कैद रहेगी? बच्ची है, खेलने के लिए बाहर जाएगी। बाबा, कोई बात नहीं, जब तक गले में ताबीज रहेगा वह शैतानी गुड़िया तुम्हारी बेटी का नुकसान नहीं कर सकती। शिवानी के पापा, उस शैतानी गुड़िया को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है बाबा, अमावस की काली रात को शैतानी गुड़िया किसी इंसान का बलि देकर शैतानी शक्तियाँ हासिल करेगी। हमें अमावस की काली रात को शैतानी गुड़िया को खत्म करना होगा। मैं काली माता का भक्त हूँ, काली माता की पूजा करके अमावस की रात को शैतानी गुड़िया को खत्म करूँगा। शिवानी के पापा, बाबा अभी मैं चलता हूँ, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। शिवानी के पापा घर चले जाते हैं। शिवानी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, तभी गुड़िया शिवानी को कुछ बताती है। शिवानी, तुम्हारे पापा हम दोनों को अलग कर देंगे। शिवानी, तुम मुझे कहीं छुपा दो। शिवानी गुड़िया से कहती है, मेरे पापा अच्छे पापा हैं, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो।
शैतानी गुड़िया चलने लगती है और शिवानी से कहती है, तुम्हारे पापा अच्छे पापा नहीं हैं, देखना मुझे तुमसे अलग कर देंगे। शिवानी मुझे कहीं छुपा दो। शिवानी गुड़िया को घर में कहीं छुपा देती है। शिवानी के पापा आते हैं और शिवानी के गले में बाबा ने दिया ताबीज बांध देते हैं और बेटी से कहते हैं, बेटी तुम्हारी गुड़िया कहाँ है। शिवानी चुप रहती है। शिवानी के पापा शिवानी से गुस्से में बात करते हैं, बेटा गुड़िया कहाँ है। शिवानी रोने लगती है और कहती है, गुड़िया ने सही कहा था, आप मेरे अच्छे पापा नहीं हो, मैं गुड़िया आपको कभी नहीं दूंगी। तभी शैतानी गुड़िया चलकर कमरे में आ जाती है और शिवानी को रोता देख उसके पास जाती है। गुड़िया शिवानी के पास जाती ही है, शैतानी गुड़िया को जोरदार करंट लगता है और बहुत दूर जाकर गिरती है। शिवानी के गले में ताबीज की वजह से शैतानी गुड़िया उसके पास नहीं जा सकती थी। शिवानी के पापा गुड़िया को जंगल में फेंक आते हैं और घर में आकर बाबा ने दिया भस्म से घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना देते हैं। शिवानी के गले में बाबा ने दिया ताबीज बांध देते हैं। जब से गुड़िया गई है तब से शिवानी उदास रहने लगी थी, ना ठीक से खाना खाती थी, ना ठीक से सो पाती थी। शिवानी पापा से कहती है, पापा मुझे गुड़िया ला कर दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। पापा शिवानी से कहते हैं, बेटा मैं आपके लिए कल नई गुड़िया ला कर दूंगा, तुम उसके साथ खेलना। शिवानी पापा से कहती है, नहीं पापा मुझे नई गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुरानी गुड़िया चाहिए, वो बोल भी सकती है और मेरे साथ खेल भी सकती है। पापा शिवानी से कहते हैं, बेटी तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, मैं कल तुम्हारे लिए जो गुड़िया ला कर दूँ तुम्हें उसके साथ ही खेलना होगा। ऐसा कहकर शिवानी के कमरे से बाहर चले आते हैं। रात को जंगल में शैतानी गुड़िया इधर उधर चलने लगती है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और गुड़िया से कहती है, तुम्हें दोबारा से शिवानी के पास जाना चाहिए, शिवानी से दोस्ती करनी चाहिए। अमावस की काली रात आने में अभी 2 दिन बाकी हैं, इसलिए तुम्हें आज रात को शिवानी के पास जाना होगा। गुड़िया चुड़ैल से कहती है, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है और मुझे दोस्त भी मानती है, मैं उसे बलि दे नहीं सकती। तुम मुझे शैतानी गुड़िया के शरीर से आज़ाद कर दो, इंसान को मारने का काम मैं और नहीं कर सकती। शिवानी के पापा तांत्रिक के पास गए थे और शिवानी के लिए एक ताबीज भी लाए थे। अब मैं शिवानी को छू भी नहीं सकती। जब भी शिवानी के पास जाती हूँ मुझे जोरदार करंट लगता है। चुड़ैल कहती है, तुम्हें जाना होगा, नहीं तो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए बोतल में कैद कर लूँगी। याद है वह दिन जब तुम छत पर खेलते खेलते छत से नीचे गिर गई थी? तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। उसी पीपल के पेड़ पर मैं रहती थी। मैंने तुम्हें जमीन से बाहर निकाला था और तंत्र साधना करके तुम्हारी आत्मा को एक गुड़िया में प्रवेश कर दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा किया था तुम मेरी अधूरा काम को पूरा कर सको। शिवानी कहती है, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती क्योंकि शिवानी के गले में एक ताबीज है, ताबीज की वजह से मैं उसके पास जा नहीं सकती। चुड़ैल कहती है, तुम्हें जाना होगा, तुम शिवानी के कमरे के बाहर जो खिड़की है उस खिड़की के पास जाकर शिवानी को आवाज़ दे देना। शिवानी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई तुम्हारे पास आएगी। तभी तुम उसे अपने गले से ताबीज उतारने के लिए कहना। शिवानी तुम्हारी बात मानकर जब ताबीज उतारेगी तब तुम उसे बंदी बनाकर काली गुफा के अंदर ले आना। मैं वहाँ पर काली शक्तियाँ हवन करूँगी। जब अमावस की काली रात आएगी तब मैं शिवानी को बलि दूंगी और शैतान की दुनिया की रानी बन जाऊंगी। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया शैतानी गुड़िया, तुम्हें मैं हमेशा के लिए बोतल में कैद कर दूंगी। जल्दी जाओ और शिवानी को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। शैतानी गुड़िया चुड़ैल की बात मानकर शिवानी को बंदी बनाने जाती है।
गुड़िया शिवानी के घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसलिए घर के बाहर शिवानी के खिड़की के पास जाकर शिवानी को आवाज़ देती है। शिवानी में आ गई। शिवानी जब गुड़िया की आवाज़ सुनती है तो दौड़ती हुई खिड़की के पास आती है और खिड़की को खोल देती है। शिवानी देखती है गुड़िया हवा में झूल रही थी। शिवानी गुड़िया से कहती है, गुड़िया तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारे लिए कितना रोई। तुम बाहर से घर के अंदर आ जाओ। शैतानी गुड़िया कहती है, जब तक तुम्हारे गले में ताबीज है तब तक मैं अंदर नहीं आ सकती। तुम ताबीज उतार कर बाहर फेंक दो। शिवानी अपने गले से ताबीज उतार कर बाहर फेंक देती है। तब शैतानी गुड़िया शिवानी के पास जाती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी तो तुम्हारे पापा फिर से मुझे तुमसे अलग कर देंगे, इसलिए चलो मेरे साथ, हम दोनों ऐसी जगह जाएंगे तुम्हारे पापा हम दोनों को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। शिवानी अपनी गुड़िया को लेकर दरवाजे से बाहर चली जाती है और शैतानी गुड़िया शिवानी को ले जाकर एक गुफा के अंदर बंदी बनाकर रखती है। शिवानी गुड़िया से कहती है, प्यारी गुड़िया तुमने मुझे अंधेरे में क्यों बंदी बनाया है? शैतानी गुड़िया कहती है, हम लोग लुका छुपी खेल रहे हैं, तुम्हारे पापा अब हम दोनों को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तभी गुफा में चुड़ैल आती है और शिवानी को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाती है। अमावस की काली रात चुड़ैल शिवानी की बलि देगी। शैतानी गुड़िया को बहुत बुरा लगता है। शैतानी गुड़िया चुड़ैल को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी। शैतानी गुड़िया शिवानी के पापा के पास जाती है और कहने लगती है, आपकी बेटी को बचा लो। चुड़ैल आपकी बेटी की बलि देकर शैतान दुनिया की रानी बनने वाली है। मैं मजबूर थी। अगर मैंने शिवानी को बंदी ना बनाया होता तो चुड़ैल हमेशा के लिए मुझे बोतल में कैद कर लेती। मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए। शिवानी के पापा गुड़िया की बातें सुनकर बाबा के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं, चुड़ैल का सामना करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी को बचाने चाहते हो तो तुम्हें गुड़िया की मदद लेनी होगी। इस गुड़िया के अंदर जो आत्मा है वह पवित्र आत्मा है। गुड़िया कहती है, दोस्त को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। शिवानी के पापा कहते हैं, बाबा आप मेरी बेटी को बचा लो। बाबा मेरी बेटी नादान है, चुड़ैल को ज़्यादा देर तक अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ तो करो बाबा। बाबा कहते हैं, मैं काली माता की पूजा करूँगा। काली माँ प्रकट होकर उस चुड़ैल का खात्मा करेगी। चलो काली मंदिर चलते हैं, काली माँ से मदद की गुहार लगाएंगे। शिवानी के पापा अपनी बेटी को बचाने के लिए बाबा को साथ लेकर काली मंदिर जाते हैं। शैतानी गुड़िया भी साथ जाती है। बाबा मंदिर में हवन करते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र के उच्चारण से काली माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और प्रकट होकर बाबा से कहती है, मुझे किस लिए बुलाया गया है? बाबा काली माता से कहते हैं, माता बहुत बड़ा संकट आ गया है, माता आप ही हमारी मदद कर सकती हो। काली माँ कहती हैं, कैसा संकट आ गया है? शिवानी के पापा कहते हैं, माँ मेरी बेटी को चुड़ैल ने बंदी बना कर रखा है, माँ आप मेरी बेटी को बचा लो माँ। काली माँ कहती हैं, अमावस की काली रात चुड़ैल को ख़त्म करने के लिए तुम्हें भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। भोलेनाथ के मंदिर से त्रिशूल लाकर चुड़ैल के सीने में वार करनी होगी। जब चुड़ैल तंत्र साधना में लीन रहेगी तब तुम्हें चुड़ैल को ख़त्म करना होगा। और शैतानी गुड़िया तुमने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तुमने एक मासूम बच्ची को ले जाकर चुड़ैल के हवाले कर दिया, तुम्हारी यही सज़ा है। जब चुड़ैल तंत्र साधना में लीन होगी तब तुम हवन में कूद जाना, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और चुड़ैल के तंत्र साधना में बाधा आने से चुड़ैल थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो जाएगी। शैतानी गुड़िया कहती है, माँ आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आग में कूद जाने के लिए तैयार हूँ। काली माता सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती हैं। शिवानी के पापा शिव मंदिर जाते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ रक्षा करना, मैं आपकी त्रिशूल लेकर चुड़ैल को खत्म करने जा रहा हूँ।
भोलेनाथ शक्ति देना, मैं अपनी मासूम सी बच्ची की जान बचाकर उसे सही सलामत उसकी माँ के हवाले कर सकूं। शिवानी और बाबा दोनों साथ मिलकर काली गुफा जाते हैं। तभी अमावस का समय शुरू हो चुका था। चुड़ैल काली गुफा में तंत्र मंत्र साधना कर रही थी और शिवानी को रस्सी से बांधकर रखी थी। चुड़ैल जोर जोर से मंत्र उच्चारण करके हवन में आहुति दे रही थी। ओम भट्ट स्वाहा, शैतान की जय हो, और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल शैतान से कहती है, हे शैतान, आज अमावस की काली रात को इस मासूम सी बच्ची को बलि दूंगी, तो मेरा बलि स्वीकार करना और मुझे काली दुनिया का रानी बना देना। शिवानी के पापा और बाबा पीछे से आकर चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। शैतानी गुड़िया काली माता के बताए अनुसार हवन में कूद जाती है। शैतानी गुड़िया जलकर भस्म हो जाती है। तभी गुड़िया से एक परी निकलकर आसमान में चली जाती है। गुड़िया की मृत्यु के बाद शिवानी जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया वापस आ जाओ। शिवानी के पापा त्रिशूल से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। पहले बार से चुड़ैल जख्मी हो जाती है। चुड़ैल शिवानी के पापा पर काली शक्ति से हमला कर देती है। चुड़ैल के हमले से शिवानी के पापा बहुत दूर जाकर गिरते हैं और त्रिशूल उनके हाथों से गिर जाता है। शिवानी दौड़ती हुई पापा के पास जाती है और त्रिशूल को उठाकर पापा के हाथों में रख देती है। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुम इंसान मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शिवानी के पापा जितनी बार चुड़ैल पर हमला करते, उतनी बार चुड़ैल शिवानी के पापा को काली शक्ति से जमीन में गिरा देती। तब बाबा पोटली से शमशान की राख निकालते हैं और बम बम भोले का नाम लेकर चुड़ैल पर डाल देते हैं। चुड़ैल कमजोर हो जाती है और उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। तभी बाबा शिवानी के पापा से कहते हैं, अभी सही मौका है, चुड़ैल पर त्रिशूल से सीने पर वार करो। शिवानी के पापा त्रिशूल से जाकर चुड़ैल के सीने में वार कर देते हैं। चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। पापा शिवानी को गले से लगा लेते हैं। शिवानी पापा से कहती है, पापा, मैं कभी भी आपसे गुड़िया के लिए जिद नहीं करूँगी। पापा, आप दुनिया के अच्छे पापा हो। पापा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेरी प्यारी बेटी, आज से मैं तुम्हारा खिलौना बनकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं बोल भी सकता हूँ, तुम्हें प्यारी प्यारी लोरी भी गाकर सुनाऊंगा। शैतानी गुड़िया आग में जलकर परी बन गई थी। परी शिवानी के पास आती है और कहती है, मेरी प्यारी दोस्त, अपना ख्याल रखना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। शिवानी अपनी प्यारी सी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गुड़िया कहती है, अब मुझे जाना होगा, मेरी आत्मा इतने दिनों तक शैतानी गुड़िया में कैद थी। आज गुड़िया आग में जलकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गुड़िया परी बनकर हवा में कहीं खो जाती है। शिवानी के पापा अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी, एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारी गुड़िया को मुक्ति मिल गई है, इसलिए गुड़िया अपनी दुनिया में चली गई है। चलो हम भी अपने घर चलते हैं, तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। शिवानी और पापा दोनों साथ मिलकर घर चले आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने को कोई पैसे नहीं लगते। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।